खेरसन, खार्किव और मारियुपोल को जंग के मैदान में जलाने के बाद अब रूस की सेना लवीव को तबाह करने पर तुली है। रूस ने काफी समय से शांत पड़े लवीव को एक बार फिर निशाने पर लिया। कई बड़े मिसाइल हमले करके उसने लवीव से लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। रूस ने लवीव के अलावा कीव में काफी समय से घेराबंदी की हुई है। कीव के बाहरी इलाकों में उसने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कीव की सड़कों पर टैंक दौड़ाने से पहले रूस कीव के सब अर्बन इलाकों को पूरी तरह जमींदोज करना चाहता है। रूस के हवाई हमलों का जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। हालांकि वो नाटो देशों से मिले कुछ हथियारों के दम पर रूस से लोहा ले रहा है। कल रात भी रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की। कीव, खार्किव, लवीव, मारियुपोल, इरपिन और ओडेसा, हर जगह हमले जारी। कीव की हालत ये है कि उस पर तो करीब करीब पूरा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त एक नॉर्मल सड़क पे हूँ कीव के बाहर के इलाके में, और यहाँ रोड के पास में मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। आप देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये मोल्टोवा कॉकटेल की बोतल है। ये मोल्टोवा कॉकटेल है जिसको हमने बहुत सारा हिंदुस्तानी टीवी पे देखा है, बहुत सी बातें की गई हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा मोटर ऑयल, डीजल को बना के, कपड़ा लगा के शीशे की बोतल में इसको मोल्टोवा कॉकटेल बोला जाता है। इस कॉकटेल को आप जो है गाड़ी में फेंक सकते हैं, टैंक में फेंक सकते हैं, उससे उसमें आग लग जाती है ऊपर, क्योंकि चिपक जाता है और आग लग जाती है। इसको मोल्टोवा कॉकटेल कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आम सड़कों पे कई जगह ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं, ये कई जगह ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं जो मोल्टोवा कॉकटेल के, ताकि अगर बाय चांस कोई रूसी हमला होता है और आम नागरिक भी इसको उठाकर किसी गाड़ी के ऊपर, उसी गाड़ी के ऊपर, उस टैंक पर फेंक सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप देखिए सड़क पे एक नई इनोवेशन है। आप देखिए किस तरह के सरियों को किस तरह से काट के उन्होंने रखा हुआ है, ताकि कोई भी गाड़ी इसके ऊपर से जाती है तो उसमें पंक्चर हो जाए और डैमेज हो जाए। तो इस तरह का बंदोबस्त पूरे इलाके में यहाँ किया गया है। कीव की तबाही की ये ताजा तस्वीरें देखिए। शहर की इमारतें शोलों में तब्दील हो रही हैं। आग बुझाने के दौरान ही इमारतों के हिस्से गिर रहे हैं। कीव के आसमान पर सिर्फ धुआं नजर आता है। कीव की कई रिहायशी इमारतें खंडहर बन गई हैं। उसमें रहने वाले लोग कीव छोड़ रहे हैं। कीव के मेयर क्लिश्चिको अपने शहर की एक ऐसी ही इमारत पर पहुंचे जो रूसी हमले में तबाह हो चुकी थी। उन्होंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे रूस के हमले में 6 रिहायशी इमारतें और बच्चों का एक स्कूल तबाह हो गया। रिहायशी हमलों पे, इलाकों पे हमले तेज जरूर हुए हैं, लेकिन हर खबर जो आ रही है इस वक्त, चाहे मेरे पास आ रही हो चाहे आपके पास आ रही हो, 99% सोर्सेज यूक्रेनियन है या वेस्टर्न सोर्सेज हैं, अमेरिकन, वेस्टर्न यूरोपियन। जो रशिया से जो खबरें आ रही हैं उनके ऊपर टोटल ब्लैकआउट है, तो वहां से हमें बहुत कम खबरें मिल रही हैं। उनका वर्जन, उनका जो कहना है इसके बारे में, वो हमें बहुत कम पता लग रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितनी भी खबरें आ रही हैं हमें इनको थोड़ा कॉशन के साथ देखना पड़ेगा। वो वीडियोज हो, चाहे फोटोज हो, चाहे खबरें हो, लेकिन यह भी सच है कि जो रिहायशी इलाके हैं उन पे हमले हुए हैं और तेज हुए हैं, और ये रिपोर्ट मैंने खुद की है, अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने भेजा है। लेकिन हर हमला के पीछे जो रूसी उनका रहता है वो ये है कि शायद ये बिल्डिंग्स फौज के लिए या उन मिलिशिया के लिए या किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को हाउस करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, शायद इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों की टूटी हुई इमारतों में रूसी हथगोले और रॉकेट ही नजर आ रहे हैं। इन्हीं बमों से इन इमारतों का ये हाल किया गया है। यूक्रेन की तबाही पर रूस जैसे कोई किताब लिख रहा हो जिसके हर पन्ने पर जंग की नई इबारत हो। कल रात रूसी मिसाइलों ने एक ऐसी रिहायशी इमारत पर हमला किया जिसमें यूक्रेन की प्रसिद्ध एक्ट्रेस ओक्साना स्वेट्स रहती थी। उनकी मौत हो गई। 67 साल की ओक्साना कई पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी थी। खार्किव में भी हुए रूसी हमलों में बड़ी तबाही हुई है। शहर में इमारतें नहीं बल्कि उनका मलबा पड़ा है। खार्किव रूस के बड़े टारगेट पर है और इसीलिए यहां पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। जरा सैटेलाइट इमेज से देखिए
कैसे यूक्रेन के शहरों में तबाही मची है। ये तस्वीरें चेर्निहिव, खार्किव और खेर्सन की है। हर तरफ तबाही साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की अंतिम दिन तक रूस से जंग की कस्में खा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के आम लोग जंग का शिकार हो रहे हैं। जेलेंस्की ने कल वोरजेल के एक अस्पताल में उन लोगों से मुलाकात की जो रूस के हमलों में घायल हो गए थे। रूस जैसे देश से टकराना यूक्रेन के बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत ने ही उसे अभी तक बचा कर रखा है। 23 दिन हो चुके हैं। अब देखना है कि यूक्रेन कितने दिन तक और रूस के हमले झेल सकता है। कीव से राजेश पवार, आज तक।